श्यामचरण लाड़ी 19वीं शताब्दी के उच्च कोटि के साधक थे, जिन्होंने एक गृहस्थ के रूप में योगिक पूर्णता प्राप्त की थी। उन्हें लाड़ी महाशय भी कहा जाता है। इनकी गीता की आध्यात्मिक व्याख्या आज भी शीर्ष स्थान पर है। इन्होंने वेदांत, सांख्य, योग दर्शन और अनेक संहिताओं की व्याख्या भी प्रकाशित की। इनकी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि गृहस्थ मनुष्य भी योगाभ्यास द्वारा चिर शांति प्राप्त कर योग के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। दीपक्स वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको आध्यात्म जगत के महान संत और गुरु लाड़ी महाशय जी के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने 19वीं सदी में क्रिया योग, जो द्वापर युग में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सिखाया गया था, उसका प्रचार और प्रसार किया। उनके प्रसिद्ध शिष्य श्री युक्तेश्वर जी के शिष्य परमहंस योगानंद, जिन्होंने आगे चलकर क्रिया योग को देश तथा विदेशों में भी फैलाया। लाड़ी महाशय का जन्म बंगाल के नदिया जिले की प्राचीन राजधानी कृष्णनगर के निकट धरणी नामक गांव के एक संभ्रांत ब्राह्मण कुल में अनुमानतः 1825 से 26 ईस्वी में हुआ था। उनकी शिक्षा काशी में हुई। बंगला संस्कृत के अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी भी पढ़ी। यद्यपि कोई परीक्षा पास नहीं की, जीविकोपार्जन के लिए छोटी उम्र में सरकारी नौकरी में लग गए। लाड़ी महाशय दानापुर में मिलिट्री अकाउंट्स ऑफिस में थे। कुछ समय के लिए सरकारी काम से अल्मोड़ा जिले के रानीखेत नामक स्थान पर भेज दिए गए। यहीं पर उनकी गुरु प्राप्ति और दीक्षा हुई। दीक्षा के बाद भी इन्होंने कई वर्षों तक नौकरी की और इसी समय से गुरु के कहे अनुसार लोगों को दीक्षा देने लगे। सन 1880 में पेंशन लेकर आप काशी आ गए। इनकी गीता की आध्यात्मिक व्याख्या आज भी शीर्ष स्थान पर है। इनकी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि गृहस्थ मनुष्य भी योगाभ्यास द्वारा चिर शांति प्राप्त कर योग के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ हो सकता है। इन्होंने अपने सहज आडंबर रहित गृहस्थ जीवन से यह प्रमाणित कर दिया था। धर्म के संबंध में बहुत कट्टरता के पक्षपाती न होने पर भी आप प्राचीन रीति नीति और मर्यादा का पूर्णतः पालन करते थे। शास्त्रों में आपका अटूट विश्वास था। जब आप रानीखेत में थे तो अवकाश के समय शून्य विजन में पर्यटन पर प्राकृतिक सौंदर्य निरीक्षण करते। इसी भ्रमण में दूर से अपना नाम सुनकर द्रोणगिरी नामक पर्वत पर चढ़ते चढ़ते एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ थोड़ी सी खुली जगह में अनेक गुफाएं थी। इसी एक गुफा के करार पर एक तेजस्वी युवक खड़े दिख पड़े। वह और कोई नहीं बल्कि महाअवतार बाबा जी थे। उन्होंने हिंदी में गुफा में विश्राम करने का संकेत दिया। उन्होंने कहा, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। इसके बाद पूर्व जन्मों का वृतांत बताते हुए शक्तिपात किया। बाबा जी से दीक्षा का जो प्रकाश प्राप्त हुआ उसे क्रिया योग कहा जाता है। क्रिया योग की विधि केवल दीक्षित साधकों को ही दी जाती है। यह विधि पूर्णतया शास्त्रोक्त है और गीता उसकी कुंजी है। गीता में कर्म, ज्ञान, सांख्य इत्यादि सभी योग है, और वह भी इतने सहज रूप में जिसमें जाति और धर्म के बंधन बाधक नहीं होते। आप हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी को बिना भेदभाव के दीक्षा देते थे, इसलिए आपके भक्त सभी धर्मानुयायी है। उन्होंने अपने समय में व्याप्त कट्टर जातिवाद को कभी महत्व नहीं दिया। वह अन्य धर्मावलंबियों से यही बात कहते थे कि आप अपनी धार्मिक मान्यताओं का आदर और अभ्यास करते हुए क्रिया योग द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लाड़ी महाशय के प्रवचनों का पूर्ण संग्रह प्राप्य नहीं है, किंतु गीता, उपनिषद, संहिता इत्यादि की अनेक व्याख्याएं बंगला में उपलब्ध है। भगवत गीता भाष्य का हिंदी अनुवाद लाड़ी महाशय के शिष्य श्री भूपेंद्रनाथ सान्याल ने प्रस्तुत किया है। श्री लाड़ी की अधिकांश रचनाएं बांग्ला में हैं। परमहंस योगानंद जी ने योगी कथामृत में लिखा है, जिस प्रकार फूलों की सुगंध को दबाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार यद्यपि लाड़ी महाशय शांतिपूर्वक एक आदर्श गृहस्थ की भांति रह रहे थे, किंतु अपनी सहज महिमा कीर्ति को छिपा नहीं पाए। भारत के हर भाग से भक्त भ्रमर संसार से विमुक्त गुरु से दिव्य अमृत प्राप्त करने हेतु
उनके पास आने लगे। महान गृहस्थ गुरु का सामंजस्यपूर्ण संतुलित जीवन हजारों पुरुषों और महिलाओं की प्रेरणा बन गया। लाड़ी महाशय ने योग के उच्चतम आदर्शों का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जैसे कि अल्पस्व का ईश्वर में समाहित हो जाना। उन्हें योग अवतार या योग के अवतार के रूप में माना जाता है। परमहंस योगानंद के माता पिता लाड़ी महाशय के शिष्य थे और जब वह माँ की गोद में थे तब उनकी माँ उन्हें अपने गुरु के घर ले गई। शिशु को आशीर्वाद देते हुए लाड़ी महाशय ने कहा, छोटी माँ, तुम्हारा बेटा एक योगी होगा। एक आध्यात्मिक इंजन की भांति वह अनेकों आत्माओं को परमेश्वर के राज्य में ले जाएगा। लाड़ी महाशय ने अपने जीवन काल में कोई संस्था स्थापित नहीं की, किंतु यह भविष्यवाणी की कि पश्चिम में योग के प्रति गहरी रुचि जागृत होने के कारण मेरे संसार से विदा होने के लगभग 50 वर्ष पश्चात मेरा जीवन परिचय लिखा जाएगा। योग का संदेश पूरे विश्व में फैल जाएगा। यह मनुष्यों में भाईचारे की भावना स्थापित करने में सहायक होगा। सबका पिता एक ही है। इस प्रत्यक्ष धारणा पर मानवता की एकता स्थापित होगी। लाड़ी महाशय ने 26 सितंबर 1895 को बनारस में महासमाधि में प्रवेश किया। 50 वर्ष पश्चात उनकी भविष्यवाणी तब पूरी हुई जब पश्चिम में योग में बढ़ती हुई रुचि ने परमहंस योगानंद को अमेरिका में योगी कथामृत लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसमें लाड़ी महाशय का सुंदर परिचय दिया गया है। दोस्तों, महान आध्यात्मिक गुरु लाड़ी महाशय के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।